अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे हैंडसम, सबसे खूबसूरत, सबसे हॉट और सबसे फिट सितारे को। एक ऐसा सितारा जिसका फिल्मी दुनिया में कोई गॉडफादर नहीं है, एक ऐसा सितारा जिसका कोई कैंप नहीं है, जिसने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। प्लीज वेलकम फिल्म स्टार जॉन इब्राहिम। जॉन, आज का खास मुकदमा शुरू करें। इससे पहले आपकी अदालत में आज के जज खास तौर पर हमने आमंत्रित किया है हिंदुस्तान टाइम्स की सिटी एडिटर सोनल कालरा को आपकी अदालत में आज के जज के तौर पर। तो मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम जॉन इब्राहिम पर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार जॉन इब्राहिम पर आरोप है कि ये झूठ बोलते हैं। जॉन, ये सही है कि ये जो आपकी नई फिल्म आ रही है झूठा ही सही, झूठा ही सही, उसमें आप वाकई में झूठे हैं और जो फिल्म के डायरेक्टर है टायर वाला, उन्होंने आपका नाम दिया है झूठा जॉन। जी, फिल्म के शूटिंग के दौरान और फिल्म के 2 महीने पहले हम लोग ने एक वर्कशॉप करी थी और उस वर्कशॉप के दौरान अब्बास टायर वाला ने मुझे एक किताब दिया था, द आर्ट ऑफ लाइंग, कि झूठ कैसे बोलना और पकड़ा नहीं जाना चाहिए। सो आई एक्चुअली वेंट थ्रू दैट बुक, क्योंकि उसके पहले जब भी मैं झूठ बोलता था मैं बहुत ही ट्रांसपेरेंट हूँ और सीधा चेहरे पे दिखाई देता था कि ये झूठ बोल रहा है। तो उसके बाद और फिल्म के बाद जिस तरीके से इतने कन्विंसिंगली मैंने झूठ बोला है, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ना, तो आज यहाँ आप झूठ बोलेंगे कि सच बोलेंगे? जी, आपको पता चलेगा थ्रू द शो। सच 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 बोलूँगा। ये जो रोल है इसमें आप कंपल्सिव लायर हैं जी, झूठ बोलते हैं जी। तो आसान रहा होगा क्योंकि असली जिंदगी में भी आप झूठ बोलते हैं। जी, कभी कभार बोलना पड़ता है, लेकिन जब भी सीरियस होता है तो मैं पकड़ा जाता हूँ। जैसे कि ये किसने भेजा मैसेज, ये किसका मैसेज है? तो दैट टाइम आई गेट कॉट, नहीं तो इट्स माइनर। बचपन में मैंने सुना है कि आपकी माँ आपको पूछती थी आप कहाँ पर हैं, तो आप कहते थे अपने दोस्त के घर में होमवर्क कर रहा हूँ, और असल में आप लड़कियों के साथ घूम रहे होते थे। मैं हमेशा जिम में रहता था और जिम्नेशियम में आई वॉज अ जिमनास्ट और मैं एक एथलीट था। 100-200 मीटर्स रेस में क्लास में कम रहता था और ज़्यादा जिम में एंड ऑन द फील्ड। तो वहाँ पे बाई चांस इफ़ देयर वर गर्ल्स अराउंड तो शायद उनके साथ भी मैं भागता था, शायद। नॉट रेगुलरली बट। लेकिन कभी पकड़े गए? जी, हमेशा हमेशा। वो तो रेगुलर था मेरे लाइफ में, क्योंकि पिताजी मुझे पकड़ते थे, मॉम, सब लोग, टीचर्स। कहाँ थे तुम? मैं तो क्लास में ही बैठा था। कहाँ थे? नहीं थे क्लास में। फाड़ करके थप्पड़, हाँ मैं क्लास में नहीं था। सो आई हैव लर्न द हार्ड वे। लेकिन ये सही है कि असली ज़िंदगी में आप मामाज बॉय हैं, बिल्कुल? कंप्लीटली मैं मानता हूँ, और हमारे जितने सारे यंगस्टर्स हैं, मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि देयर इज़ नथिंग मोर इम्पॉर्टेंट दैन फैमिली। फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में, और मॉम और डैड का ख्याल रखना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर मॉम एंड डैड। और मम्मीज़ बॉय इसलिए हो क्योंकि मॉम मुझे खिलाती है, और मॉम पारसी है, मतलब ज़ोरास्ट्रियन, तो गुजराती में बोलती है कि मैं काबुल एक्सप्रेस के लिए अफ़गानिस्तान में गया था और वहाँ पे तालिबान का थ्रेट था मेरे ऊपर कि यू नो दे वांट टू किल मी, और वहाँ पे मॉम फ़ोन करके पूछ रही है भुनू खा दूँ मतलब आपने खाना खा लिया है? तो मैंने कहा मॉम यहाँ पे मैं मर रहा हूँ, कैसे खाऊँ मैं? सो मदर्स जस्ट लव फीडिंग, और मुझे खाने से बहुत अच्छा लगता है। आई लव ईटिंग माई फूड। ज़्यादातर फिल्में आपकी जो हिट हुई हैं जी, गरम मसाला, धूम, दोस्ताना, ये सब न्यूयॉर्क, अच्छी फिल्में, अच्छी एक्टिंग आपने की, लेकिन ये सब मल्टी स्टारर थी। जी, यानी बाकी स्टार्स पर डिपेंडेंस थी। जी।
तो आपको कभी लगा नहीं कि जॉन अब्राहम एक्टर को सोलो फिल्म करनी चाहिए अपनी? जी, जिस्म जो मेरी पहली फिल्म थी वो एक सोलो फिल्म थी, लेकिन दैट आल्सो वर्कड बिकॉज ऑफ बिपाशा बासु, क्योंकि बिपाशा उस समय बड़ी स्टार थी उस टाइम पे, एंड इट वर्कड बिकॉज ऑफ हर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ कमर्शियल पिक्चर्स करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म्स। मैं सब कुछ अटेम्प्ट करने वाला हूँ, और आई बिलीव दैट आई एम अ सोलो कमर्शियल हीरो, एंड झूठा ही सही इज अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन। तो मैं कोशिश करने वाला हूँ कि मेरी जो ऑडियंस है एक जॉन अब्राहम फिल्म के लिए आए, एंड आई होप दे एंजॉय द फिल्म एंड वॉच जॉन अब्राहम फिल्म। कोशिश यही है, और उसमें कोई ऑडियंस की तो मुसीबत है। ऑडियंस आपको हीरो समझती है, चार्मिंग हीरो समझती है, लेकिन जब आप हिट हो जाते हैं तो आप फिल्म करते हैं धूम, जिसमें आप विलन बन जाते हैं। और उसके बाद मेरी जो नेक्स्ट फिल्म है रेस 2, उसमें भी विलन हूँ मैं। सो आई थिंक द बैड बॉय इमेज रियली वर्क समटाइम्स। द ऑडियंस लाइक्स दैट लिटिल, थोड़ा अतरंगी बैड बॉय। एक लोग तो आपको बहुत प्यार करते हैं, लोग आपको हीरो के तौर पे देखना चाहते हैं। जी, कोशिश करेंगे हम, लेकिन अब जब कोशिश करते हैं तो आप अभिषेक बच्चन के साथ किसिंग सीन करने लग जाते हैं। उस टाइम पे जब भी हम लोग ने वो सीन करी थी, कितने रीटेक्स हुए उसके? 17 या 18 रीटेक्स हुए। एंड देयर वाज, क्योंकि हम लोग पास में आते थे और ऐसे करते थे हम लोग, और सब लोग, मतलब सेट पे जितने लोग थे वो देख रहे थे कि करेंगे क्या करेंगे ये लोग, है ना, ऐसे। तो फाइनली वी टर्न आवर हेड्स एंड वी डू दैट सीन। लेकिन शूटिंग के दौरान बहुत मजा आया। लेकिन एक्टिंग आपका पहला प्यार नहीं था कभी भी? जी। आप फुटबॉलर बनना चाहते थे? जी, मैं ए डिवीज़न फुटबॉल खेलता था फॉर अ क्लब, और उस टाइम पे मुझे एक ऑप्शन मिला था लाइफ में कि या तो मैं नेशनल टीम के लिए खेलूं या MBA करूं। सो आई लेफ्ट फुटबॉल एंड आई डिड एन MBA। MBA के बाद मैं एक रैंक होल्डर था, आई टॉप्ड इन माय यूनिवर्सिटी, और उसके बाद मैं काम पे लग गया। तो लोगों को लगा कि बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। लेकिन जब भी मैंने मॉडलिंग शुरू करी, देन आई रियलाइज हाउ मॉडल्स आर ट्रीटेड, मतलब डफर, दे ट्रीटेड लाइक डफर्स, दे आर डम। तो वो थोड़ा मुझे एक झटका लगा कि अरे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं यार। आई मीन वी स्टडीड, एजुकेटेड है हम लोग, लेकिन एक मेल मॉडल्स का एक इमेज रहता है कि ओनली गुड लुक्स, ओनली बॉडी, और कुछ नहीं। जो आप सेक्सी की बात कर रहे हो, मेरे हिसाब से आई थिंक व्हाट इज रियली सेक्सी अबाउट अ गाय और अ गर्ल इज दैट ही इज नॉलेजेबल, यू नो, क्योंकि लुक्स आज है कल नहीं है, यू नो, इट्स ऑल ट्रांजिशनरी। सो लेकिन जो आपकी पूरी इमेज बनी है वो आपके लुक्स की वजह से बनी है, और ये शायद जनता को आज पहली बार पता चला कि आप पढ़े लिखे भी हैं। जी। इसको लेकर कुछ इल्जाम मेरे पास में है। हम एक ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में जॉन अब्राहम पर जनता के मुकदमे का एक और दौर। 5 लड़कियां हाथ अंदर डालती है तो इट्स 10 हैंड्स इनसाइड। तो अगर मैं हिलूँ तो शायद दे वुड स्क्रैच। तो मैं ऐसे ही खड़ा रहता हूँ कि जब तक उन लोग को जो भी एब्स, जो भी फील करना है फील करो प्लीज। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं फिल्म स्टार जॉन अब्राहम पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार जॉन अब्राहम पर इल्जाम है कि ये अपनी बॉडी से ऑब्सेस्ड हैं। जॉन, आप कह रहे थे कि आप पढ़े लिखे हैं, आपने टॉप किया था, पहली बार पता चल रहा है, क्योंकि अब तक तो हमने यही सुना कि जॉन अब्राहम यानी सेक्सी लुक, बेस्ट बॉडी, फिटेस्ट स्टार, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जॉन अब्राहम सिर्फ देखने और दिखाने की चीज है। जी, वो तो दोस्ताना में वो पता नहीं क्या। लेकिन या देयर इज अ कांस्टेंट ये कि मैं बॉडी पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि सिनेमा इज़ अ विजुअल मीडियम, और अगर आपकी बॉडी अच्छी है, अगर आप फिट हो, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू बी फिट, और अगर इससे हमारी जो ऑडियंस है उनको एक प्रोत्साहन मिले कि यू नो इट्स यू कैन वर्क आउट, यू कैन बी फिट, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। आपकी बॉडी देख के लोगों को प्रोत्साहन मिलता होगा, लेकिन आपको किससे प्रोत्साहन मिला?
हमारे देश में, हिंदुस्तान में, आई थिंक 90% ऑफ किड्स हैव गॉन टू द जिम बिकॉज ऑफ सलमान खान। वो एक आइडल थे सबके लिए। मेरा आइडल एक था, वो सिल्वेस्टर स्टैलोन था, क्योंकि मैंने रॉकी देखा उस टाइम पे, और रॉकी देखने के बाद मुझे लगा कि दिस गाय इज गॉट अ ग्रेट बॉडी और मुझे एक ऐसी बॉडी चाहिए। कुछ ज़्यादा ही थी बॉडी, लेकिन आई सेड आई वांट टू वर्क टुवर्ड्स दैट काइंड ऑफ अ बॉडी, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में मुझे एक प्रोटोटाइप नहीं मिला जो कपड़े ठीक से पहन रहा था उस टाइम पे, जीन्स, टी शर्ट, यू नो, देयर वाज नो प्रॉपर स्टाइल आइकॉन विद अ गुड बॉडी। तो मैं हमेशा ये समझता था कि अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ जाऊँ और अगर मैं एक रोल मॉडल बन जाऊँ, देन इट शुड बी इम्पॉर्टेंट टू टेल पीपल के यू नो हैव अ गुड बॉडी बट हैव द राइट हैबिट्स। हैबिट्स बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बॉडी कोई भी बना सकता है, लेकिन किस तरीके से बॉडी बनाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू नो, नो शॉर्टकट्स, ना तो मैं सिगरेट पीता हूँ ना शराब, यू नो, आई थिंक दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये कोई मॉरल, रिलीजियस या एथिकल चीज़ नहीं है, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू गो अबाउट इट द राइट वे। अगर बॉडी बनानी है तो सिगरेट, शराब, ऐसी चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, खाना नियम से खाना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। वेरी डिसिप्लिन। बहुत बोरिंग है लाइफ, बहुत बोरिंग है, और लेकिन बहुत बॉडी दिखानी है तो क्या करना होगा? दोस्ताना करना पड़ेगा। यू नो, इट्स लाइक एक्चुअली मैं ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि आई एम एक्चुअली वेरी शाय। मैं मुझे सी दोस्ताना में जब भी वो एक शॉट आया था। नहीं, पहले जरा ये शाय की बात कर लें। आप कह रहे हैं आई एम वेरी शाय। हाँ, मैं बहुत शाय हूँ, क्योंकि हमने देखा कि सलमान खान तो सिर्फ शर्ट उतारते हैं, आप तो पैंट भी उतारते थे। जी, मुझे डर यही बात की कि दोस्ताना 2 में क्या करना पड़ेगा मुझे, बिकॉज आई एम वेरी स्कैर्ड। जो रिपोर्ट्स मैंने अखबार में पढ़ी है उसमें तो ये लिखा है कि उसमें बाकी जो कुछ है वो भी उतार दिया है। नहीं नहीं, इतना तो नहीं होगा, कुछ बचा ही नहीं था। बट मैं बहुत ही कंफर्टेबल हूँ अपने बॉडी में, बट आई एम ऑल्सो वेरी शाय। मैं जनरली जब लोग बोलते हैं कि अरे शर्ट उतारो ये वो, मैं कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ही शाय हूँ। लेकिन पता नहीं। लेकिन दोस्ताना में तो पूरी फिल्म में येलो अंडरवेयर में निकाल दी थी। आप कह रहे हैं कि जी, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है। व्हेन द क्लोथ्स यूज्ड टू कम, अभिषेक और मेरे लिए, अभिषेक के लिए एक पूरा वार्डरोब आता था शर्ट्स, जिस मेरे लिए 3 ट्रंक्स आते थे एक हैंगर पे, एक येलो, एक रेड और एक वाइट। और मैं आफ्टर अ टाइम मैं थक गया, मैं सोच सोच के थक गया, यार मुझे कुछ पहनाओ प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। लेकिन जब ही हमने फर्स्ट शॉट लिया, वो गेटिंग आउट ऑफ द वाटर, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लोगों को, करण जौहर वहाँ पे बैठे थे, एंड ही सेड दैट आई विल सेल द फिल्म ऑन दिस शॉट, ऑन द शॉट ऑफ यू वॉकिंग आउट ऑफ द वाटर। एंड आई सेड इसमें क्या बड़ी बात है, यू नो, ही सेइंग नो दिस इज द शॉट। तो उनको एग्जैक्टली पता था कि वो क्या कर रहे हैं फिल्म के साथ। और उसके बाद न्यूयॉर्क जी, उसमें भी न्यूड सीन किए, कपड़े उतार कर। जी, वो तो दैट वाज अ टॉर्चर सीन। और मेरे हिसाब से कबीर को मैंने पूछा कि शुड आई मीन हाउ डू यू डू अ टॉर्चर सीन, हाउ आर द प्रिजनर्स टॉर्चर्ड। तो उसने कहा कि पहले तो उनके कपड़े उतारते थे, उसके बाद ऐसे पुट देम ऑन आइस ब्लॉक्स, उसके बाद वाटर लॉगिंग, वाटर बोर्डिंग जिसे बोलते हैं। So we went through the entire process of going through the torture, and I went through every step of that. तो बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन न्यूयॉर्क में ज़्यादातर, जैसे आदित्य चोपड़ा ने मुझे कहा कि जॉन, अगर दोस्ताना में आपको बॉडी के लिए माना जाता था, न्यूयॉर्क में आपको परफॉर्मेंस के लिए माना जाएगा। एंड न्यूयॉर्क फॉर मी इज़ अ बिगर कमर्शियल हिट देन दोस्ताना, विच अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो। न्यूयॉर्क इज़ फार बिगर कमर्शियली। लेकिन न्यूयॉर्क में जो तस्वीरें थी उसको लेकर एक केस भी हुआ था। दिल्ली के अदालत ने कहा था कि ऐसी तस्वीरें अखबार में छापी हैं, ऐसी तस्वीरें खिंचवाने वाले को तो जेल भेज देना चाहिए। ओ बाप रे। लेकिन क्या वजह है कि आप फिल्मों में बगैर कपड़ों के नजर आते हैं? बहुत गर्मी है। आई थिंक एक इमेज सा बन जाता है कि यू नो हिज बॉडी। लेकिन मैं आई डोंट वांट टू बी अपॉलोजेटिक अबाउट द बॉडी। मैं अपॉलोजेटिक नहीं हूँ कि अरे यार मैं क्या करूँ, सॉरी ये वो। लेकिन जितना भी हो सके मैं ये इस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ कि ऑडियंस को एंटरटेन करूँ और परफॉर्मेंसेज अच्छे दूँ। कपड़े उतार के एंटरटेन करें। झूठा ही सही में एक सीन है जहाँ पे मैं शावर से निकल रहा हूँ
और अब्बास टायर वाला एकदम साइक हो गए, बोले कि नहीं यार मसल्स नहीं दिखने चाहिए। तो द सोप फ्रॉथ, जो साबुन का जो वो फोम था, ही वेंट एंड कवर्ड एवरी मसल लाइक दैट, पूरा कवर कर दिया। किसी अरे वहाँ पे ऐप दिख रहा है, उसको कवर कर दो। सो वी कवर्ड द एंटायर थिंग। तो कंसंट्रेशन ये है कि आई डू गुड फिल्म्स रादर। ये मैं मान सकता हूँ कि गुड फिल्म्स है, डायरेक्टर की डिमांड होती है, वो ऐसा रोल आपको देते हैं, एक इमेज बन गई। लेकिन जब आप फोटो शूट करते हैं, अब कुछ तस्वीरें मेरे पास में है, ये दोस्ताना का फोटो शूट है। अच्छा, हाँ। और ये किसका फोटो शूट है? एक सेकंड, ये मैं जॉन अब्राहम। नहीं, ये तो अभिषेक बच्चन का बॉडी है। अच्छा। अच्छा है। दोस्ताना टू की जो कास्टिंग अब तक पूरी नहीं हुई है, आप आ सकते हो मेरे साथ। हर थोड़े दिन में हम किसी मैगजीन में आपकी तस्वीरें देखते हैं जिनमें कपड़े और कम होते जाते हैं। मैंने सब कुछ किया है लाइफ में रजत जी। आई हैव डन एवरीथिंग दैट आई वाज सपोज्ड टू डू एज अ मॉडल। और फिल्म्स में मुझे लगता है कि ये लिमिट तक पहुंच चुका हूँ। आई थिंक दोस्ताना इज द लिमिट नाउ। इससे ज़्यादा तो इट विल बी मोर द काइंड ऑफ फिल्म्स नाउ। लहंगा पहन के भी आपने वर्क किया? जी। इट वाज मेंट फॉर अ फीमेल मॉडल, लेकिन मुझे पहना दिया वो लहंगा। एंड आई एक्चुअली वॉकड इन अ लहंगा टू द एज ऑफ द रैम्प। और जो ऑडियंसेस थे सामने, जैसे यहाँ पे लोग बैठे, दे लुक फर्स्ट, दे क्लैप्ड और उन्होंने कहा यू नो, वो ऐसे शॉक वाला जो एक्सप्रेशन आता है, दे वर शॉक्ड कि ये पागल आदमी है, ये क्या कर रहा है रैम्प पे। अब एक खबर मैंने पढ़ी कि जॉन अब्राहम ने अपने बट की इंश्योरेंस कराई, वो भी 10 करोड़ रुपए की। डेफिनेटली इंश्योरेंस के फीलर्स ज़रूर आए where they've spoken about insuring, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसे नहीं होता है कि you can insure body parts, नहीं होता ऐसे। तो जनता से पूछते हैं कि उन्हें क्या लगता है आपके इस तरह के रोल्स के बारे में, जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। अभिषेक बच्चन को किस करने के बाद आपकी कैसी फीलिंग्स रही? जी थोड़ा पोकी क्योंकि बहुत सारे उसका भी कुछ ज़्यादा ही स्टबल है, लेकिन रियल लाइफ में हम लोग ने किस नहीं करी। जस्ट लेटिंग यू नो दैट। आप कह रहे हैं कि वो दिखाया ऐसे गया था, लेकिन असलियत में किस नहीं था? असलियत में किस नहीं था। टू किल द फन, इट इज़ नॉट अ रियल किस। क्योंकि आई थिंक उसके लिए बहुत गट्स चाहिए और सब्जेक्ट भी ऐसा। लेकिन आपको गे आइकॉन कहा जाता है? जी मेरे लिए आई ऑनेस्टली थिंक कि इट्स अ नाइस थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग। क्योंकि अगर एक गे सोसाइटी है और अगर वो पसंद करती है, आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, और हम उनके फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हैं। सो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली ओके। लेकिन जब भीड़ में जाते हैं तो मैंने सुना है कि आपको ट्रीट भी ऐसे, लड़कियां भी ऐसे करती हैं जैसे? जी ऐसे होता है अक्सर, क्योंकि आई थिंक गर्ल्स आर वेरी ब्रेव नाउ। लड़कों से ज़्यादा आई थिंक गर्ल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव। एंड जब भी उन लोग हक करने आते, कई बार द हैंड गोज इनसाइड, टी शर्ट के अंदर जाता है हाथ, और जब भी 5 लड़कियां हाथ अंदर डालती है तो इट्स 10 हैंड्स इनसाइड। तो अगर मैं हिलूँ तो शायद दे वुड स्क्रैच। तो मैं ऐसे ही खड़ा रहता हूँ कि जब तक उन लोग को जो भी एब्स, जो भी फील करना है फील करो प्लीज़। लेकिन मुझे स्क्रैच मत करो। तो इट्स स्वीट, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। इट्स स्वीट। ये सब बहुत अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है मतलब उनके फीलिंग्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब भी हाथ अंदर जाता है इट्स लिटिल। जी अभी ऐसे भी होता है, क्योंकि ये जो रिसेंटली ये जो बट का ये जो आया है, तो जब भी मैं फ्लाइट्स में ट्रैवल कर रहा हूँ तो एयर हॉस्टेसेस और स्टूवर्ड्स जब भी उन लोग फोटोग्राफ्स के लिए मांगते हैं, तो आई गो इन द एली जिसमें, और मैं जाके खींचता हूँ। जब भी पब्लिक मांगती है, आई नेवर से नो। पब्लिक के साथ मैं कभी ना नहीं बोलता, सबके साथ मैं फोटो खींचता हूँ। तो अभी पहले हाथ यहाँ पे डालते थे, अभी यहाँ पे डालते हैं ऐसे और ऐसे। तो इट्स स्ट्रेंज। लेकिन ये सच है कि हवाई जहाज में बैठते ही सो जाते हैं आप? जी मुंह खोल के ऐसे। और जब भी मैं उठता हूँ देन आई सी द क्रू मेंबर्स ऐसे करती रहती है, क्योंकि मेरा पूरा ब्लॉकेज है यहाँ पे नाक में। आई हैव गॉट अ 90% ब्लॉक अक्रॉस बोथ साइड्स, तो आई ब्रीथ थ्रू माय माउथ। तो मुंह खोल के इट्स अ वेरी फनी साइड, डेड बॉडी। बिपाशा ने ये भी एक जगह शिकायत की कि अगर फिल्म देखने जाते हैं साथ में तो उसमें भी सो जाते हैं।
जी हमेशा 90% फिल्म्स देखने जाता हूँ, फिल्म के स्टार्ट में ऐसे बैठता हूँ, मुझे खाने की बहुत ज़रूरत होती है तो मैं पॉपकॉर्न जो भी कॉर्न ले लेता हूँ, थोड़ा खा लेता हूँ और उसके बाद जैसे फिल्म शुरू होती है और ऐसे सो जाता हूँ और एंड में क्या हुआ फिल्म में, और बाहर निकलता हूँ, अगर दोस्त पूछते कैसी रही फिल्म, ऐसे सुपर हिट, क्या फिल्म थी, आउटस्टैंडिंग, ऐसी फिल्म। सर एक बात का जवाब दीजिए, कहते हैं इंसान कभी पहला प्यार कभी नहीं भूलता, तो क्या अभी भी बिपाशा आपके यादों में है? सर प्लीज प्लीज सच बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। नहीं 100%। क्योंकि आपकी पिक्चर आ रही है, झूठ ही सही। जी बिपाशा डेफिनेटली मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि रिलेशनशिप रहे ना रहे लाइफ में, लेकिन जिस तरीके से बिपाशा ने मुझे सपोर्ट किया है इंडस्ट्री में, और शी इज़ बीन अ वेरी सॉलिड फिगर फॉर मी, तो मैं बिपाशा को डेफिनेटली लव तो है लेकिन उससे ज़्यादा रिस्पेक्ट है। विद बिपाशा शी इज़ अ वुमन फुल ऑफ डिग्निटी, और उसने जो अपनी डिग्निटी है वो मेंटेन करी है, और आई रियली रिस्पेक्ट हर फॉर दैट, क्योंकि वो भी एक मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग से आई है मेरी तरह, एंड शी इज़ रियली मेंटेन्ड हर सेल्फ ब्यूटिफुली। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक औरत को रिस्पेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लव इज़ टेम्पररी, लव विल कम एंड गो, बट रिस्पेक्ट इज़ परमानेंट। सो आई ऑलवेज रिस्पेक्ट बिपाशा बासु बिकॉज शी इज़ सुपर्ब। आपने इतनी अच्छी बातें बिपाशा के बारे में कही हैं, लेकिन मेरे पास एक बड़ी लंबी फहरिस्त है बिपाशा को लेकर जो इल्ज़ाम आपके ऊपर है। जी हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में जॉन अब्राहम से पूछेंगे इनके उस रिश्ते के बारे में जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं। ये घड़ी इसलिए पहना हूँ मैं क्योंकि मैं आपके शो पे आ रहा था, और जूते भी क्योंकि मैं चप्पल पहनता हूँ और घड़ी नहीं पहनता हूँ। तो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ ड्रेसिंग आपके, मुझे कपड़े पहनने ठीक से और ढंग से, कि आई एम कमिंग ऑन रजत शर्मा शो, आपकी अदालत, तो कपड़े पहन के आया हूँ मैं। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं फिल्म स्टार जॉन अब्राहम। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार जॉन अब्राहम पर आरोप है कि ये अब स्वार्थी हो गए हैं। जॉन, ये मेरा इल्ज़ाम नहीं है, ये एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा, बिपाशा के बारे में आपने कहा कि वो आपकी सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन अब मैं कोल्ड और सेल्फिश हो गया हूँ, मेरा ज़्यादा ध्यान अपने करियर पर है। जी ये इल्ज़ाम काफ़ी हद तक सच है, और इनफैक्ट इसमें गिल्टी पार्टी मैं हूँ। तो मेरे हिसाब से मेरी तरफ से मैंने इस रिलेशनशिप पे थोड़ा कम ध्यान दिया है और ज़्यादा अपने करियर पे, और अक्सर ऐसे हुआ है कि बिपाशा के लिए या फैमिली के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं रहा है, बिकॉज आई एम ऑब्सेस्ड विथ माई करियर। मैं एकदम ऑब्सेस्ड हूँ कि मुझे कौन सी फिल्म करनी है। हर रोज़ मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं बैठ के सोचता हूँ, उसके बाद प्रोड्यूसर से मिलता हूँ, उसके बाद करेक्शंस करता हूँ। तो जब मैं सोता हूँ 3 बज जाते हैं, जब मैं उठता हूँ 6 बज जाते हैं। सो आई हार्डली स्लीप, आई एम जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन माई वर्क। एंड आई थिंक अब किसी से भी पूछिए, रिलेशनशिप एक 24 आवर जॉब है। इफ़ यू डोंट गिव अ रिलेशनशिप 24 आवर्स देन। लेकिन शुरू के दिनों में तो सुना है कि काफ़ी आप इसको 24 आवर जॉब मान के चलते थे जी। अगर वो गोवा में शूट कर रही हो तो वहाँ पहुँच जाते थे। डे वॉचमैन, नाइट वॉचमैन सब था मैं। लेकिन अभी हर रोज़ फ्लावर्स भेजा करते थे जी, उधार लेके। जी वेरी ट्रू, सच बात है, क्योंकि मेरे पास अभी भी पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं रखता हूँ पॉकेट में। और ये घड़ी इसलिए पहना हूँ मैं क्योंकि मैं आपके शो पे आ रहा था, और जूते भी क्योंकि मैं चप्पल पहनता हूँ और घड़ी नहीं पहनता हूँ। तो दिस इज़ द फॉर्म ऑफ ड्रेसिंग आपके, मुझे कपड़े पहनने ठीक से और ढंग से, कि आई एम कमिंग ऑन रजत शर्मा शो, आपकी अदालत, तो कपड़े पहन के आया हूँ मैं। लेकिन जेब में हमेशा पैसे नहीं रहते। मेरे साथ जो काम करते चिरंजीव करके, जो मेरे ड्राइवर भी है और असिस्टेंट भी है, सब कुछ वन स्टॉप शॉप है, उनसे मैं पूछता था कि अरे चीरू मेरे को 10 रुपये दे देना, मेरे को एक कार्नेशन खरीदना है, या 4 रुपये दे दे, मेरे को रोज़ खरीदना है। तो वैसे मेरी लाइफ चलती थी। तो उधार पे आई यूज्ड टू समटाइम्स टेक फ्लावर्स। ये भी सच है कि कई बार आप बिपाशा से पैसे उधार लेके उन्हें फ्लावर्स भेज दिया करते थे। सही बात है। लेकिन
आई यूज्ड टू टेक, मतलब अगर मैं पैसे लूँ तो एक होता है कि हम लोग 2 घंटे पहले पैसे लेते थे और 2 घंटे बाद फूल बेचते थे, लेकिन मेरे इसमें ऐसे होता था कि आई टू स्टॉप फॉर फ्लावर्स, और ये हमारे रिलेशनशिप की शुरुआत में ऐसे ही था, वी टू स्टॉप फॉर फ्लावर्स एंड ऐसे रोज़ देना, तो ही विल गिव द रोज, इनसे पैसे विपाशा थोड़ा तो ऐसे करता था मैं। इट वाज हॉरिबल, इट वाज वेरी शेमलेस। लेकिन आप सुनाए कि वो नजर रखती हैं आप पर, उल्टा हो गया? नहीं, इनफैक्ट हमारी जो रिलेशनशिप वो बहुत ही मैच्योर है, और एक दूसरे के काम में हम लोग इंटरफियर नहीं करते। वी डोंट कम ऑन ईच अदर शूट। हम लोग एक दूसरे को 10-12 दिन में फ़ोन नहीं करते हैं। आई थिंक इट्स अ मैच्योरिटी स्टेज ऑफ अ रिलेशनशिप, क्योंकि 8 साल से हम लोग एक दूसरे के साथ हैं। सो आई थिंक इट्स रीच्ड अ पॉइंट वेयर ये जो नए रिलेशनशिप्स का जो जोश रहता है ना, क्या या वो पागलपन के अरे ये टैटू लगा दो, टैटू ये करो वो करो, वो नहीं होता है हमारे लाइफ में। वो सब नॉर्मल है, वी आर जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। लेकिन जो फिल्मी मैगजीन्स में जो छपता रहता है वो कुछ चीज़ें मेरे पास में है। एक अखबार में ये छपा कि बिपाशा अब जॉन पर नजर रखती हैं, फिल्मों में किसिंग सीन करने से मना कर दिया है। नहीं, तो अभिषेक को मैं कैसे किस नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फॉल्स। वो इनफैक्ट मुझे एडवाइस देती है कि दिस इज़ अ कमर्शियल फिल्म, और जॉन तुम ज़्यादा कमर्शियल फिल्म्स करो, क्योंकि तुम कमर्शियल हीरो, एक्सपेरिमेंट कम करो। और ये हमारी जो डिसएग्रीमेंट इससे ज़्यादा इस पे होती है कि मैं ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स फिल्म करना चाहता हूँ, एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स, और बिपाशा बोलती है कि जॉन यू आर अ हार्डकोर कमर्शियल हीरो, तुम कमर्शियल फिल्म्स करो एंड योर करियर विल गो फ्रॉम हियर टू देयर, क्यों नहीं करते हो तुम? तो मैंने कहा कि समवेयर डाउन द लाइन एक एक्टर को एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि उसने ऐसी फिल्म करी थी, जैसे वाटर, नो स्मोकिंग, जिंदा। दीज आर द काइंड ऑफ फिल्म्स आई रियली लाइक डूइंग। तो एक साइड पे दोस्ताना में भी बहुत मज़ा आ रहा था, बट न्यूयॉर्क ऑल्सो वॉज इम्पॉर्टेंट, और न्यूयॉर्क चली। सो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट। देखिए, यहाँ जो लोग हैं हम इनसे पूछते हैं जी कि क्या आपको लगता है कि बिपाशा कहती हैं जॉन को सिर्फ कमर्शियल फिल्में करनी चाहिए? कितने लोग इस बात को सपोर्ट करते हैं, और कितने लोग इस बात को सपोर्ट करते हैं कि जॉन जिस तरह की फिल्में कर रहे हैं, अलग अलग तरह की एक्सपेरिमेंटल फिल्में, एक्टिंग की फिल्में, वो करनी चाहिए? अरे वेरी गुड, थैंक यू। लेकिन एक बात प्लीज, आप लोग आइए वो एक्सपेरिमेंटल फिल्म के लिए भी, नहीं तो हमेशा मेरा कमर्शियल फेलियर उसमें ही होता है। जो फिल्मी मैगजीन्स में छपता है जी, वो आपके इस प्रोफेशनल डिफरेंसेस के बारे में नहीं छपता। फिल्मी मैगजीन में छपता है कि फिल्म न्यूयॉर्क में कटरीना के साथ जॉन अब्राहम के हॉट सीन थे, और बिपाशा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। नहीं, फर्स्ट बात तो सही है, हॉट सीन्स थे, लेकिन बिपाशा को ये पसंद नहीं था। दैट इज़ एब्सोल्युटली अनट्रू, क्योंकि बिपाशा को फिल्म बहुत अच्छी लगी एंड शी थॉट न्यूयॉर्क वाज माय बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट। सो स्पेशली एक सीन है इसमें जो टॉर्चर सीन है, शी थॉट वाज रियली गुड। शी सेइंग मैंने स्क्रीन पे आज तक बहुत कम लोगों को देखा है जो इस तरीके से इस सीन में इमोट कर रहे हैं, एंड शी वाज वेरी वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई डिड न्यूयॉर्क। लेकिन हॉट सीन ज़रूर थे उसमें। और ये भी छपा कि सलमान से आपकी इस बात को लेकर के अनबन हुई, जिस तरह की दोस्ती आपकी उस फिल्म के दौरान कटरीना से हो गई। नहीं, इसमें कोई सच नहीं है, इस बात में कोई सच नहीं है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि डेफिनेटली सलमान और मेरे बीच में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आज के तारीख में भी जानता नहीं हूँ कि वो प्रॉब्लम क्या है। डैड और मॉम ने इतना ही कहा मुझे लाइफ में कि बॉस बेटा काम करो, अच्छा करो बस, और निकल जाओ। डोंट फाइट विद पीपल, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू फाइट विद पीपल। सलमान खान आपकी अदालत में जब आए थे जी, तो आपका जिक्र हुआ था जी। उन्होंने कहा कि जॉन अब्राहम ने कटरीना को एक फिल्म से निकलवा दिया था जी, और उसके बाद ये तकरार शुरू हुई। जी, वो मुझे याद है, आई थिंक दैट वाज पार्ट ऑफ द रीज़न। वो फिल्म का नाम था साया, और साया जब भी हम लोग शूट कर रहे थे, जिस्म रिलीज़ नहीं हुई थी। आई वॉज न्यू कमर, और आज के तारीख में भी और उस टाइम पे भी, डेफिनेटली उस टाइम पे मैं कभी ये रेकमेंड नहीं कर रहा था अपने डायरेक्टर्स को, अपने प्रोड्यूसर्स को कि हीरोइन को निकालो, हीरोइन को डालो फिल्म के अंदर। आई डिडंट इवन नो व्हाट वाज हैपनिंग। मैं खुद के बारे में सोच रहा था कि मैं अपने आप को हैंडल कैसे करूं। आप कह रहे हैं आपकी उस समय इतनी ताकत ही नहीं थी नहीं थी, और आज जब भी ताकत थोड़ी बहुत है, मैं ये नहीं करता हूँ। मैं किसी हीरोइन को रेकमेंड नहीं करता हूँ, या किसी हीरोइन को
मेरे फिल्म से नहीं निकालता हूँ। आई डोंट डू दिस एज अ प्रिंसिपल, आई फॉलो माई डायरेक्टर। तो उस वक्त पे ऐसे हुआ कि कटरीना थी एक शॉट में, और उसके बाद जब भी मैं नेक्स्ट दिन सेट पे गया, शी वॉज नॉट देयर, सो आई आस्क्ड द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर कि वो लड़की जो थी, वेयर इज शी गॉन? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने रिप्लेस किया। नाउ जब भी ये आपका जो लास्ट एपिसोड हुआ था, उसमें पता चला कि दैट्स वन ऑफ द रीजंस, तो मैं भी एक्चुअली शॉक हो जाता हूँ कि अरे इसके वजह से हुआ, नहीं नहीं उसके वजह से हुआ, नहीं नहीं इसके वजह से हुआ, बिकॉज आई डोंट इवन नो द रीजन। तो आई थिंक दैट्स कंप्लीटली अनट्रू। मैं कभी किसी को रेकमेंड नहीं करता, और डेफिनेटली मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड आई डोंट थिंक इट्स, यू कांट प्ले विद समवन्स करियर। तो मैं किसी को फिल्म से नहीं निकालूंगा, दैट इज फॉर श्योर। आई थिंक यू हैव टू बी वेरी सेंसिटिव, क्योंकि जिस तरीके से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ, तो मैं कटरीना को या किसी को भी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो स्ट्रगल किया यहाँ तक पहुँचने के लिए, वो आसान बात नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और अगर एक हीरो बोले कि अरे मुझे ये हीरोइन चाहिए, मुझे वो हीरोइन नहीं चाहिए, आई डोंट थिंक दैट्स डन, इट्स नॉट फेयर। सलमान ने ये भी कहा कि जब न्यूयॉर्क में आपको उनके साथ काम करना था, उस समय कटरीना बहुत बड़ी स्टार हो चुकी थी, और सलमान ने कहा कि मैंने और कटरीना ने मिलकर तय किया कि हाँ, इसमें जॉन को काम करने देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नहीं, कटरीना बहुत बड़ी स्टार है, एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनकी वजह से मुझे, कबीर खान को और सबको एक हिट मिली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेकिन ये नहीं समझ आता कि जिस हीरोइन के साथ आप काम करते हैं, चाहे वो कटरीना हो, विद्या बालन हो, उसके साथ आपके किस्से चलने लगते हैं। हमेशा पता नहीं ये फिल्म का ये वो पब्लिसिटी का ये कुछ है, पता नहीं। थैंकफुली ये झूठा ही सही में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हीरोइन जो है वो अब्बास टायर वाले की बीवी है। नहीं तो उसमें भी मेरे को प्रॉब्लम होता। लेकिन आई डोंट नो, देयर इज ऑलवेज बीन अ रूमर विथ एवरी हीरोइन फर्स्ट फिल्म से, और फर्स्ट फिल्म में बिपाशा बासु के साथ था, तो थैंकफुली वो तो चल रहा है। लेकिन वो लोग कहते हैं कि पहली फिल्म में इसने अपना चक्कर चला लिया, और उसके बाद हर फिल्म में नया चक्कर चलाते हैं। पहली फिल्म में ज़रूर मैंने चलाया था सॉलिड चक्कर, लेकिन उसके बाद कभी नहीं। उसके बाद आई हैव जस्ट बीन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वर्क, कि मुझे काम से मतलब है, काम करना है। हीरोइन कोई भी है तो काम करो, कटरीना, विद्या कटरीना, कोई भी हीरोइन है, वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और बीच में हीरो भी आ जाता है ना सर। लेकिन आप अपने जो रिश्ते हैं बिपाशा के, आपके रिश्ते बार बार अखबारों में छपता है कि कब शादी होगी, कैसे शादी होगी, कहाँ होगी, होगी नहीं होगी, आपस में झगड़ा हो गया, इसके बारे में कभी बात नहीं करते? जी, हम लोग शादी के बारे में डिस्कस नहीं करते ज़्यादातर, और मेंटली हमारा यही है कि जब भी हम लोग दोनों तैयार है करेंगे, वील क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। तो इस पॉइंट पे हमने सोचा नहीं है, वी जस्ट डोंट वांट टू। बिपाशा's गॉट हर नेक्स्ट फिल्म स्टार्टिंग नाउ, ये 3-4 फिल्में, उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। जब आप दूसरों की शादी में नाचने जाते हैं तब भी ख्याल नहीं आता? हाँ, एक बात रजत जी आपने अच्छा ये आपने उठाया, ये नाचने का। ये मैं कभी अपीयरेंसेस शादी में नहीं करता हूँ, पता नहीं, प्रिंसिपली मेरे माइंड में ये रहता है कि मुझे नहीं करना चाहिए सब कुछ। तो आई डोंट डांस एट वेडिंग्स, मैं फंक्शंस के लिए नहीं जाता हूँ, और जितने सारे फंक्शंस के लिए जाता हूँ वो सारे NGO फंक्शंस होते हैं, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो मेरे जो एजेंट्स से बोलते हैं कि तुम पैसे भी नहीं कमाते हो यार, तुम ना तो नाचते हो, तुम ना फिल्म अवार्ड फंक्शंस में जाते हो, तुम शादी में ना नाचते हो, क्या करते हो तुम? तो मैं बोलता हूँ कि मेरा मेन काम है फिल्म्स में आना एंड गो फॉर चैरिटेबल फंक्शंस, बस। तो अगर कॉलेज स्टूडेंट्स मुझे बुलाए तो मैं जाता हूँ कॉलेज फंक्शंस में, क्योंकि मुझे कॉलेज स्टूडेंट्स बहुत पसंद है, क्योंकि उनकी जो सोच है बहुत ही प्रोग्रेसिव है। और मॉम वर्क्स फॉर मेक अ विश फाउंडेशन, दैट्स अ कैंसर थिंग। तो जब भी मेक अ विश में ये होता है कि एक कैंसर बच्चे का एक ख्वाहिश होती है कि ही वांट्स टू मीट दिस स्टार और दिस एक्ट्रेस और समवन, और जब भी कोई नहीं मिलता तो मैं डबल अप करके जाता हूँ। तो मॉम कॉल्स मी सेइंग, अरे जॉन ये आज ये नहीं आए, ये एक्टर नहीं है, तुम आ जाओ। तो मैं जाता हूँ फ़ोटो खींचने के लिए, बिकॉज आई लाइक डूइंग दैट। और हफ्ते में शायद 3 बारी हम लोग 200-300 कुत्ते को खाना खिलाते रास्ते पे। तो वो मॉम की जो आदत है वो अब निकली नहीं है, 25 साल से वही कर रही है। शादियों में कमर्शियली जाने की बात नहीं कर रहा था। अच्छा, तो मैं कह रहा था जब आप धोनी की शादी में गए। हाँ, वो बहुत नाचा मैं। बहुत बहुत मज़ा आया। और धोनी ने
न्यूज़ चैनल्स को अलाउ तो नहीं किया, लेकिन खबरें पूरी मिली कि सबसे ज़्यादा अगर वहाँ किसी ने खुशी से नाच किया तो जॉन अब्राहम ने। जी, मैं क्योंकि वहाँ पे क्राउड बहुत कम था, मैं थोड़ा फ्री भी था, तो आई जस्ट एंजॉयड, आई हैड अ ग्रेट टाइम, बहुत मज़ा आया उसके शादी पे। बड़े क्रिकेटर हैं, बहुत दोस्त हैं धोनी के, उनको धोनी साहब ने अपनी शादी में नहीं बुलाया, तो वो पूछ रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा कि ये जॉन अब्राहम क्या उसका चाचा लगता है कि इसको बुला लिया हमें नहीं बुलाया। जी, धोनी और मेरे वैल्यूज़ काफ़ी सिमिलर है। वो रांची का लड़का है और वो बहुत ही सिंपल लड़का है। ही इज़ अ वेरी स्ट्रेट बॉय, बहुत ही ईमानदार, ऑनेस्ट है। और मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि आई थिंक ही इज़ इफ़ नॉट द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट, क्योंकि बहुत ही टैक्टिकल है, स्ट्रेटेजिक है और एक फैमिली मैन है। अपने मॉम डैड को संभालता है, ही टेक्स केयर ऑफ हिज एंटायर फैमिली। और फैमिली वैल्यूज़ जिसे बोलते हैं, इट्स वेरी इजी, क्योंकि इंडियन क्रिकेट कैप्टन है, इतने सारे एंडोर्समेंट्स कर रहा है, ईजिली वो कुछ भी खरीद सकता था। ही वुड हैव जस्ट बीन स्पेंडिंग मनी, एक अय्याशी लाइफस्टाइल, लेकिन नहीं, बहुत ही ग्राउंडेड है, बहुत ही रियल है। लेकिन एक बात हमारे में कॉमन है, उसको भी बाइक्स बहुत पसंद है। ही लव्स मोटरसाइकिल्स और उसके पास 29 मोटरसाइकिल्स हैं और मेरे पास सिर्फ 4 है। सो आपके पास 4 मोटर बाइक्स हैं, लेकिन आप जो गाड़ियाँ चलाते हैं वो भी साधारण? जी, मैं जिप्सी चलाता हूँ, मारुति जिप्सी। तो जब भी मैं जिप्सी खरीदने गया था, तभी वो जो बेच रहा था उसने कहा कि इज़ दिस फॉर योर सिक्योरिटी? तो मैंने कहा नहीं, ये मेरे लिए है, क्योंकि मुझे किस चीज़ की सिक्योरिटी चाहिए, मैं तो अपने में काफ़ी तो वो जो इसलिए मैंने खरीदी क्योंकि जब भी डैड ने पहली बार जिप्सी बुक करी थी, व्हेन आई वाज रियली यंग एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड, डैड की जो बुकिंग नंबर थी, दैट वाज बुकिंग नंबर 1 ऑन द जिप्सी। तभी उस टाइम पे ही गॉट चीटेड बाय हिज पार्टनर, पैसे नहीं थे हमारे घर में एंड वी डिडंट गेट अ जिप्सी। तो वो जिप्सी एक फर्स्ट गर्लफ्रेंड जैसे बन जाता है, यू नो दैट फर्स्ट क्रश यू हैड इन लाइफ, कि मुझे वो ही चाहिए। तो जितने सारे गाड़ी है यहाँ पे, जैसे आई लव योर कार, इट्स ब्यूटिफुल, यू नो लेकिन मेरी गाड़ी बहुत बेसिक है, कमर दुखता है थोड़ा, लेकिन इट्स नाइस, वो रफ फील होता है। जॉन, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप जब भी बाइक पर बिपाशा को लेकर जाते हैं तो उनकी रिंग्स वगैरह उतरवा देते हैं, स्क्रैचेस ना पड़े, तो बाइक से ज़्यादा प्यार करते हैं या बिपाशा से? जी, ये बात सच है, क्योंकि एक बारी जब भी मैं बिपाशा को लेके गया बाइक पर, तभी यू नो व्हेन शी सिटिंग एट द बैक, तो हाथ आगे रखना पड़ता है टैंक पे, तो उसने रिंग्स पहने थे यहाँ पे, सो ऐसे बिपाशा ये रिंग्स निकाल दो क्योंकि टैंक स्क्रैच हो जाएगा, तो प्लीज़। तो उसने कहा ठीक है, मैं निकाल देती हूँ, और उसने रख दिया रिंग पॉकेट के अंदर। तो जब भी वो पीछे बैठ रही थी तो उसके हील्स थे जो मेरे मफलर को लग रहे थे, तो मैंने कहा बिपाशा वो हील्स है ना, वो मफलर को लग रहा है, थोड़ा प्लीज़ थोड़ा पैर संभाल के रखना कि वो मफलर डैमेज नहीं हो। तो उसने कहा ठीक है। उसके बाद आई गिव हर अ हेलमेट, कि बाइक चलाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। तो व्हाइल आई वाज राइडिंग और हेलमेट हिट माई हेलमेट, सो सेड बिपाशा ये हेलमेट ज़रा संभालना, क्योंकि हेलमेट को स्क्रैच नहीं होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उसने बोला बाइक रोको जॉन, आई स्टॉप द बाइक, उतर के शी टुक अ कैब एंड शी वेंट होम, बस सिंपल। सो मेरे लिए बाइक्स बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन बिपाशा ऑन अ बूसा इज़ अ गुड आइडिया। बिपाशा और बाइक दोनों पसंद है मुझे। या बाइक्स बहुत आफ्टर थॉट है? आफ्टर थॉट है। मुझे बाइक्स बहुत पसंद है, मतलब इतना कि जब भी बारिश का जो सीज़न होता है, जैसे बॉम्बे में अभी बारिश कंप्लीट हुई, आई टेक आउट माई चेन, माई स्प्रॉकेट ऑफ द मोटरसाइकिल, बैटरी निकाल के मैं पलंग पे रखता हूँ और मैं नीचे सोता हूँ। सो मेरा जो ऑब्सेशन है मोटरसाइकिल्स के लिए वो कुछ ज़्यादा ही है। खुद कह रहे हैं कि आप मानते हैं कि आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते अपने फ्रेंड्स को या फैमिली को, तो उसके लिए आप कभी कोई स्टेप लेते हैं आगे, लाइक कोई एक वीकेंड उनके साथ भी स्पेंड कर लिया? या अभी मैं डैड मॉम को बाहर लेके जाता हूँ डिनर्स के लिए, लंचेस के लिए, कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स इतने सिंपल माइंडेड है कि मैंने डैड को एक गाड़ी दी बर्थडे के लिए, आई गिव होंडा सिविक, लेकिन अभी भी डैड बस में जाते हैं, मॉम ट्रेन से जाती है और भाई ऑटो रिक्शा से, और ज़्यादातर मैं भी जब भी जिम जाता हूँ, आसपास जाता हूँ, आई टेक अ ऑटो रिक्शा। तो हम लोग बहुत ही बेसिक तरीके से हम लोग ट्रैवल करते हैं, क्योंकि एक जो लाइफस्टाइल है हमारा वो चेंज नहीं करना चाहते हम लोग। तो जिस तरीके से हम लोग थे पहले एज अ फैमिली, वी वांट टू स्टिल लिव दैट वे। ऐसे नहीं कि थोड़े ज़्यादा पैसे बना लिए हम लोग ने, कि इस तरीके से हमें जीना चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट। आप बड़े स्टार हैं, पैसा है,
फेम है, नाम है, बड़ी फिल्में हैं, कमर्शियल सक्सेस है, इसके बाद आप इतनी सिंपल लाइफ जीते हैं? मुझे अभी भी याद है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मेरे अकाउंट में 550 रुपीज़ थे, 550 रुपये थे जब भी मैं इस इंडस्ट्री में आया, जस्ट 550 रुपीज़, और मेरी तनख्वाह उस टाइम पे 4800 रुपीज़ थी। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 2003 व्हेन आई केम टू द इंडस्ट्री। सिर्फ 7 साल पहले। 7 साल पहले। और लोग भूल जाते हैं कि आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री ओनली फॉर 6 to 7 ईयर्स। तो एट 550 रुपीज़ जिस तरीके से मैं आया हूँ, मुझे यही लगता है कि अगर मैं यहाँ से जाऊँ, अपने बल पे जाओ, अपने बल पे रहूँ, आई डोंट हैव नीड द सपोर्ट ऑफ एनीबडी एल्स। कि जॉन इब्राहिम एक इंडिविजुअल है और वो किसी का दोस्त नहीं है, दुश्मन नहीं है, कुछ नहीं है, वो काम करेगा, वो निकल जाएगा। लेकिन जॉन इब्राहिम एक बहुत ही स्ट्रांग इंडिविजुअल है और एक रिप्रेजेंटेशन है अपने ऑडियंस के लिए। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हमारी जो ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑडियंस है यहाँ पे, एब्सोल्युटली मेरे जैसे, दे आर ऑल, आई एम श्योर दे आर ऑल मिडिल क्लास, वी आर ऑल मिडिल क्लास, राइट? और मेरे हिसाब से अगर मैं एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड से यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँचा हूँ, मुझे लगता है कि कोई भी कर सकता है। बिकॉज आई एम श्योर ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स मस्ट बी थिंकिंग कि अगर जॉन इब्राहिम कर सकता है तो हम लोग भी कर सकते हैं। तो आई थिंक आई वॉन्ट टू बी दैट विजन फॉर माई ऑडियंस। तो दैट इज माई रिप्रेजेंटेशन। मुझे लगता है कि इससे लोगों को सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छी आपने बात कही और मैं चाहता हूँ कि कम से कम इसके लिए बहुत तालियां लोग बजाएं। थैंक यू। और मेरा काम चूंकि आप पर इल्ज़ाम लगाने का है, तो एक ब्रेक हम लेते हैं और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में जॉन इब्राहिम पर जनता के तरफ से एक और इल्ज़ाम। शाहरुख और अक्षय के बाद जो 25 साल पहले आए कि मैं एक ही अकेला एक्टर हूँ इस इंडस्ट्री में जिसका कोई बैकिंग नहीं है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं, सफाई मांग रहे हैं फिल्म स्टार जॉन इब्राहिम से। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में फिल्म स्टार जॉन इब्राहिम पर इल्जाम है कि ये खतरों से खेलते हैं। जॉन, जब आपके बारे में पढ़ रहा था तो पता चला कि आपकी एल्बोज पर, आपके शिन स्प्लिंट्स में जिम में चोट लगी है जी। आपकी कई हड्डियां टूट चुकी हैं जी। लेफ्ट फुट एक्सीडेंट में जख्मी हुआ था जी। फ्रंट फुट किसी और हादसे में टूट गया था जी। इतनी चोटें खा के क्या साबित करना चाहते हैं आप? जी, पहले तो जब भी मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया था उस टाइम पे जो मेरी पहली पिक्चर थी वो बच्चन साहब के साथ थी। इट वाज अ फिल्म कॉल्ड एतबार विच रिलीज्ड 4th, जो चली नहीं ठीक से। लेकिन उस टाइम पे आई हैड ब्रोकन माय लेफ्ट आर्म, तो यहाँ पे पूरा टूटा हुआ था। तो मैं गाड़ी खुद चला रहा था उस टाइम पे, टाटा सियरा, और मैं गियर ऐसे चेंज करता था और ऐसे चला रहा था। तो उस टाइम पे ये पूरा यहाँ तक टूट गया। तो उस टाइम पे बच्चन साहब के डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और अभी भी है। तो व्हेन अमिताभ बच्चन कम्स टू शूट यू हैव टू बी देयर। तो कास्ट के बजाय एक रिमूवेबल कास्ट पहन के मैं काम करता था। तो शॉट के पहले वो कास्ट को निकाल दो, काम करो और वापस लगा दो और आइस पैक्स लगा दो उस पर। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि आई थिंक आई एम स्लाइटली एक्सीडेंट प्रोन। और उसके बाद मुझे लगा कि जैसे मैं फिल्म्स करते रहा, धूम में और हुक या क्रुक में और बहुत सारी फिल्म्स में, एक बाइक एक्सीडेंट में 2006 में जब भी मैं बाइक से गिरा, तभी मेरा पूरा जो लेफ्ट फुट था, बाइक का पेग पूरा यहाँ से गया और यहाँ से निकला। लेकिन आई डोंट नो, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा लगता है स्टंट्स करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई जस्ट एन्जॉय इट। तो अगर कोई मुझे बोले कि तुम, जैसे न्यूयॉर्क के क्लाइमैक्स में एक 50 माले की बिल्डिंग से मैं नीचे आ रहा हूँ, तो ये स्टंट ईजिली ऐसे स्टूडियो में हो सकता था एक ग्रीन मैट लगा के। लेकिन मैंने अपने डायरेक्टर से कहा कि कबीर, आपको जो शॉट मिलेगा अच्छा मिलेगा वहाँ से? तो उसने कहा हाँ हाँ, वो तो डायरेक्टर है, बोलेगा हाँ मुझे बहुत अच्छा शॉट मिलेगा ऐसे। तो मैंने कहा ठीक है, आई विल गो डाउन फॉर यू। तो जब भी मैं नीचे जा रहा था, जब भी मैं सेकंड मतलब 48th फ्लोर तक पहुंचा, तभी वो विंडो क्लीनिंग वाले ने मुझे कहा कि तुम वापस ऊपर नहीं आ सकते हो, तुम्हें ग्राउंड फ्लोर तक जाना है क्योंकि इसका जो कैराबिनर है वो एक ही तरफ जाता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं नीचे गया, 20 माले पर जब भी पहुंचा, तभी द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस वर गोइंग ऑन इन अमेरिका, November 4th जब भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे, और ओबामा नीचे से जा रहा था। तो 3 घंटे के लिए मैं उधर ही अटका था एक जगह पे। और देन आई रियलाइज कि ये बहुत मुश्किल काम है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी भी, जैसे मेरी जो अगली पिक्चर है जिसमें आई एम प्लेइंग अ कॉप, उसमें बहुत सारे स्टंट्स हैं और मुझे टेनिस एल्बो के प्रॉब्लम्स है। अगर कोई जानता नहीं, टेनिस एल्बोज इज टेंडिनाइटिस, इट्स अ वेरी पेनफुल थिंग।
और यहाँ पे शिन स्प्लिंट्स है, वेरी पेनफुल। तो मैं एक्चुअली आधा हैंडीकैप्ड ही हूँ, तो ये जो बॉडी मैंने बनाई है बहुत मुश्किल से बनाई है। इट्स टेकन मी अ लॉट ऑफ टाइम। लेकिन रिस्क लेने से आप बाज नहीं आते। नहीं नहीं, मुझे अच्छा लगता है और मुझे यही लगता है, और मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बी द नेक्स्ट एक्शन हीरो ऑफ दिस कंट्री, यू नो, बिकॉज आई थिंक हमारे देश में, आई थिंक अक्षय के बाद, आई डोंट थिंक वी हैव अ लेजिटिमेट एक्शन हीरो, अ प्रॉपर एक्शन हीरो। ये तो आपने जब धूम में जिस तरह से बाइक चलाई थी उससे ही साबित कर दिया था कि कितना एक्शन आप कर सकते हैं जी। लेकिन वो लोग देख के, अगर लोग देश के नौजवान ऐसे बाइक चलाने लगेंगे तो जी, आई थिंक वो एक बहुत ही गलत एग्जाम्पल है, क्योंकि जब भी लोग मेरे पास से जाते हैं, जैसे जब भी मैं और बिपाशा गाड़ी में बैठते हैं, तभी यंगस्टर्स गो ऑन द मोटरसाइकिल, तो बिपाशा ने मेरा नाम टर्बो रखा है, क्योंकि जब भी यंगस्टर्स मुझे देखते हैं दे रेस द बाइक और व्हीलीज लेते हैं, तो मैं हमेशा रुक के उनको बोलता हूँ कि हेलमेट पहनो और स्लो जाओ, और अगर आप लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो तो इतना तेज जाओगे आप, तो कैसे लड़की आपको कैसे देखेगी? आप घूम करके आप गए तो यू नो, जस्ट इन धूम स्टाइल, आप हेलमेट पहनो, स्लो जाओ, लड़की के सामने बाइक रोको, हेलमेट निकालो और देखो, यू नो, बट डोंट गो फास्ट लाइक एन इडियट, क्योंकि जितने सारे हमारे यंग गर्ल्स हैं वो वही बोलते हैं ना, कोई यहाँ से फुल स्पीड जा रहा है, बोल रहे इडियट साला कैसे गया ऐसे ही बोलते हैं, कोई अच्छा तो बोलता नहीं है। लड़के भी बोलते नहीं है, कि लड़के यही बोलते हैं कि अपने आप को क्या समझ रहा है, जॉन इब्राहिम समझ रहा है अपने। मतलब एक बारी मेरे साथ ये हुआ था कि मैं सिग्नल पे खड़ा था हेलमेट के साथ, और आई वॉज ऑन माई मोटरसाइकिल लाइक दैट, और कॉलेज स्टूडेंट्स मेरे साइड में आए यहाँ पे, और हेलमेट था रात को तो कोई देख नहीं सकता था, और मेरे को देख के बोल रहे हैं अपने आप को जॉन इब्राहिम समझता है। और तो पहले मैं सोचा कि हेलमेट निकालूं, क्या करूं, मैंने बोला नहीं ये बहुत अच्छी बात है हेलमेट पहन के रखो। तो मुझे स्टंट्स करना बहुत अच्छा लगता है, एन्जॉय डूइंग स्टंट्स, बट आई थिंक हमारे लिए बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स होते हैं जो हमें फिल्म इंडस्ट्री में मिलते हैं, जो रियल लाइफ में नहीं मिलते, इसके लिए बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। सो प्लीज़ गो स्लो गाइज, नो पॉइंट इन गोइंग फास्ट एंड शोइंग ऑफ, कुछ नहीं होगा। यू आर ओनली ट्रबलिंग योर पेरेंट्स अगेन एट होम, डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स। लेकिन आपके पेरेंट्स ट्रबल नहीं होंगे जब आप स्पेस में जाएंगे? मैंने सुना आपका सपना है कि आप स्पेस में जाना चाहते हैं। जी, मेरे हिसाब से आई थिंक बाय 2015 देयर विल बी स्पेस ट्रैवल विल बी मेड लेजिटिमेट, और मैं यही सोच रहा हूँ कि थोड़े पैसे जमा करके मैं स्पेस में जाऊँ, अगर हो सके तो। इट साउंड्स क्रेजी बट आई वांट टू गो ऑन द मून। मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं आई गेट आउट एंड आई सी द अर्थ फ्रॉम आउटसाइड, यू नो, जैसे हमारे विंग कमांडर राकेश शर्मा ने कहा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यू नो, व्हेन यू सी इट फ्रॉम आउट। जितने आप डेयर डेविल, जितने आप स्टंट करने वाले दिखते हैं, लेकिन मैंने सुना है कि इमोशनल भी उतने हैं। ज़्यादा ही, कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हूँ। ज़रा सी बात में आपकी आंख में से आंसू आ जाते हैं? काफ़ी इमोशनल हूँ, क्योंकि मॉम भी ऐसे ही है, और हमारे लाइफ में हर रोज़ हम बच्चे को देखते हैं जो टर्मिनली इल है, जिनको कैंसर है, और पहले मॉम रोती थी लेकिन अभी मॉम बहुत ही स्ट्रांग है, और जब भी मैं जाता हूँ मुझसे कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि दे आर 6 years old एंड 7 years old, एंड उन लोग स्माइल कर रहे हैं और पीछे से उनके पेरेंट्स रो रहे हैं, क्योंकि उनको पता भी नहीं है कि उनके पास सिर्फ 6 महीने या 8 महीने। सो आई एम अ लिटिल वीक दैट वे, मैं बहुत स्ट्रांग नहीं हूँ। और अगर कोई जानवर को मारे या कोई जानवर ऐसे पड़ा होता है, आई डोंट लाइक इट। एंड होम फॉर द एजड, जहाँ पे मॉम जाती है, होम फॉर द एजड, जहाँ पे यू नो इट्स एन ओल्ड एज होम, वहाँ पे यंगस्टर्स, जैसे ऐसे यंगस्टर्स अपने पेरेंट्स को लेके आते हैं, वहाँ पे बोलते हैं मॉम डैड हम कल आके आपको वापस लेके जाएंगे, और कभी नहीं आते। सो एंड दिस इज हैपनिंग इन इंडिया। ये जो वेस्टर्न कल्चर की बात जो कर रहे हैं हम लोग, ये हिंदुस्तान में हो रहा है, और वो बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट है, क्योंकि वी आर नोन टू बी फैमिली पीपल, यू नो, एंड दिस इज व्हाट्स हैपनिंग, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए, गर्ल्स आर बिकमिंग मोर इंडिपेंडेंट, डिवोर्स केसेस कुछ ज़्यादा बढ़ गए, इसके लिए मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। जो जितने लोग की आपने बात की, अभिषेक, ऋतिक, ये सब वो स्टार्स हैं जिनके परिवारों में एक्टिंग उनके खून में है। आपको नहीं लगता कि आप एक अकेले आ गए वहाँ इतने बड़े जंगल में? जी, ये बात एक्चुअली मुझे कल ही किसी ने कहा कि शाहरुख और अक्षय के बाद जो 25 साल पहले आए, कि मैं एक ही अकेला एक्टर हूँ इस इंडस्ट्री में जिसका कोई बैकिंग नहीं है। तब तक मुझे एक्चुअली रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि
आई एम हियर बाय माई सेल्फ। तो मेरे लिए जैसे आपने सही कहा कि द सस्टेनेंस इज़ अ लिटिल डिफ़िकल्ट। जो अपने आप को सस्टेन करना है, मुझे हमेशा हर स्टेप पे मुझे अपने आप को प्रूव करना है कि अच्छा जॉन अब्राहम ने धूम में अच्छी करी, अच्छा ठीक है देखते, गरम मसाला ठीक है, न्यूयॉर्क नहीं वेट एक और देखते। तो हर स्टेप पे मुझे हमेशा प्रूव करना पड़ता है, लेकिन उसमें एक मज़ेदार बात है, इट्स गुड फन। मुझे लगता है कि बाकी लोगों के साथ शायद परिवार होंगे, गॉडफादर होंगे, लेकिन आपके साथ ये देश की जनता है। एब्सोल्युटली, मैं हमेशा मानता हूँ। थैंक यू। मैं यही मानता हूँ कि द ऑडियंस इज़ माई गॉडफादर, क्योंकि इट्स अनबिलीवेबल जो सपोर्ट मुझे ऑडियंस से मिला है, इट्स आउटस्टैंडिंग। इट्स लाइक सल्यूट यू गाइस, थैंक यू सो मच। जॉन, आपने हर सवाल के बड़े खुल के बेबाकी से जवाब दिए। हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत तो सुनेंगे आज की जज का फैसला। अदालत फिर भी आपको ये सलाह देगी कि आप थोड़ा सा अपनी कैसनोवा इमेज और करियर ऑब्सेशन से अब बच के, जो आपका 8 साल से रिश्ता बिपाशा बसु से है, उसे शादी के बंधन में बदलने की। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आभर ने जनता की तरफ से मुकदमा चलाया फिल्म स्टार जॉन अब्राहम पर। जॉन अब्राहम से हमने पूछा उनकी सेक्स अपील की इमेज के बारे में, उनसे पूछा उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, जॉन अब्राहम से पूछा उनकी उन फिल्मों के बारे में जो चली और वो फिल्में जो नहीं चल पाई। आपकी अदालत में अब वक्त है आज की जज HT सिटी के एडिटर सोनल कालरा के फैसले का। अदालत का ये मानना है कि जितनी समझदारी से जॉन आपने इन सवालों का जवाब दिया वो वाकई काबिल तारीफ़ है। कुछ चीज़ों से आप बहुत चालाकी से बच गए, लेकिन कुछ और बातों में आपने बहुत ही खुले दिल से सफाई दी। तो इसलिए इन इल्ज़ामों से तो आपको बरी किया जाता है, लेकिन अदालत फिर भी आपको ये सलाह देगी कि आप थोड़ा सा अपनी कैसनोवा इमेज और करियर ऑब्सेशन से अब बच के, जो आपका 8 साल से रिश्ता बिपाशा बसु से है, उसे शादी के बंधन में बदलने की। कुछ कहना चाहते हैं आप? जी थैंक यू, शुक्रिया फॉर द एडवाइस। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अभी भी शायद 6-8 फिल्म करने जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है करियर के लिए। लेकिन मैं प्रॉमिस ये करता हूँ कि आई विल नॉट बी ऑब्सेस्ड विथ माय करियर, क्योंकि ये ऑब्सेशन बहुत बुरी चीज़ है। और आपकी सलाह से मैं बहुत सहमत हूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर द एडवाइस। थैंक यू सर। जॉन अब्राहम, आपने बहुत अच्छी बातें बताई, लोगों को बताया कि कैसे पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए, आपने लोगों को बताया कि कैसे उनको अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। आपकी अदालत ने जॉन अब्राहम पर इस मुकदमे के बाद हमारी शुभकामनाएं हैं, उनकी आने वाली फिल्म सफल हो, वो और बड़े स्टार बने और ज़्यादा बेहतर काम कर सकें और ज़्यादा चैरिटी कर सकें, लोगों की मदद कर सकें। और सबसे बड़ी बात, जॉन अब्राहम आने वाली पीढ़ियों को एंटरटेन करते रहे, अपनी स्टारडम को और आगे बढ़ाते रहे। आज का शो यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह आपसे मुलाकात होगी आपकी अदालत में एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।